नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में भूकंप महसूस किया गया। लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से लोगों में डर का माहौल है। रिक्टर स्केल पर 4.0 इसकी तीव्रता मापी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोगों ने ये भूकंप के झटके महसूस किए, जिसके चलते लोगों में भी भय का माहौल देखने को मिला। रिक्टर स्केल पर 4.0 इसकी तीव्रता मापी गई है। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। भूकंप के झटके मध्य प्रदेश में भी महसूस किए गए। इससे पहले हमने आपको बताया था किस तरह से सूरजपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और अब ग्वालियर चंबल अंचल से बड़ी खबर, जहां पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप से लोगों में डर का माहौल है। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। तो काफी देर तक ये भूकंप के झटके लोगों को महसूस होते रहे। 4.0 इसकी तीव्रता मापी गई थी। हालांकि नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। ये गनीमत है, ये राहत की बात है। लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां ग्वालियर चंबल अंचल में भूकंप महसूस हुआ और लोगों ने ये झटके महसूस किए। भूकंप से लोगों में डर का माहौल है और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए, क्योंकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता भी 4.0 मापी गई। और सूरजपुर में भी धरती हिली और यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से लोगों में हड़कंप मच गया, घरों से बाहर निकल गए लोग। तो ग्वालियर चंबल अंचल के साथ साथ सूरजपुर जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। काफी देर तक ये जो भूकंप के झटके थे ये महसूस किए गए। हालांकि कितनी तीव्रता थी अभी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन लोगों में डर का माहौल देखने को मिला और भूकंप के झटके सूरजपुर में भी महसूस किए गए। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए थे। तो सूरजपुर में भी धरती हिली और यहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। पहले तो धीरे से महसूस हुआ, तो ऐसा लगा कोई बड़ी गाड़ी गुजर रही है। हल्का सा कंपन था, लेकिन इसके बाद जब थोड़ा तेज आया झटका तो पता चल गया कि भूकंप है। हमारे साथ जो बैठी थी बच्ची, वो अपने चप्पल छोड़कर बाहर निकल आई। कस के आया, मैं तो डर के भाग गई। उधर से पूजा कर रही थी अंदर, बच्चे लोग मेरे में लपटा गए एकदम। अभी तक थरथरा रही हूँ मैं तो। भागी हूँ, बाहर बैठी हूँ। हाँ, आया है, बहुत कस के आया है। नहाने के लिए अंदर बाथरूम में गई, बाल्टी बाल्टी सारा हिलने लगा एकदम। बहुत तेज लगा, बहुत डर लगा। तो भूकंप के झटके महसूस किए गए। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल वो क्षेत्र था जहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई है। लोगों में भय का माहौल देखने को मिला, डर था लोगों में। और इसी के साथ सूरजपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। और जानकारी लेंगे ज्यादा, हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा सीधे जुड़ गए और रजनी रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले भोपाल की ओर रुख करेंगे। प्रमोद, ग्वालियर चंबल अंचल में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भोपाल में भी क्या उसका कुछ अंश देखने को मिला और वहां पर लोगों की क्या स्थिति, बताइएगा विस्तार से। देखिए, लोग डर के साए में हैं और ये जो भूकंप के झटके हैं वो रिएक्टर पैमाने पर इनकी जो तीव्रता है वो 4.0 है और नापी गई है। और ये 10:30 बजे के आसपास ग्वालियर और भिंड की जो बॉर्डर है वहाँ पर ये झटके महसूस किए गए। और इस भूकंप की जो गहराई है वो 10 किलोमीटर के देखिए गहराई थी, इसलिए कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन तकरीबन 7 से 10 सेकंड के बीच में ये भूकंप का पूरा ये समय रहा है। देखिए, जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तब लोग सहम गए और डर गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिरकार क्या हो रहा है। और ये पूरा जो भूकंप के झटके हैं वो ग्वालियर भिंड के उस बॉर्डर एरिया में देखिए महसूस किए गए हैं। कुल मिलाकर लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए काम की खबर है। ये भूकंप के झटके हैं और इससे कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसे झटके फिर से महसूस होते हैं तो वो जहाँ है वहीं पर जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उसका पालन करें। देखिए, कुल मिलाकर ये 7 से 10 सेकंड के बीच में ये झटके महसूस किए गए। मध्य प्रदेश में ये भूकंप के झटके ग्वालियर और भिंड की जो बॉर्डर है
उसके उस एरिया में महसूस किए गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए तीव्रता तो इसकी रिएक्टर पैमाने पर यदि नापी जाए तो 4.0 है, लेकिन इसकी जो गहराई है वो 10 किलोमीटर के आसपास होने के चलते कोई भारी नुकसान प्रेरणा नहीं हुआ है। बिल्कुल, निश्चित रूप से भारी नुकसान नहीं हुआ है और यही सबसे बड़ी राहत की बात है। प्रमोद, आप बने रहेगा हमारे साथ। रजनी लगातार रायपुर से हमारे साथ बनी हुई हैं। रजनी, छत्तीसगढ़ में भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में उत्तरी हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ का, अंबिकापुर और सूरजपुर के आसपास के हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 10:20 पर ये झटके महसूस किए गए। अंबिकापुर के आसपास के हिस्सों में तकरीबन 10:28 पर ये झटके महसूस किए गए और फिलहाल रिक्टर स्केल पर 4.0 और 4.1 की तीव्रता मापी गई है। लेकिन चिंता इस बात को लेकर बढ़ रही है कि छत्तीसगढ़ ऐसे जोन में आता है जो भूकंप से सेफ जोन माना जाता है। यहाँ पर भूकंप आने की संभावना बहुत कम या ना के बराबर होती है। लेकिन जिस तरीके से आज भूकंप आया है उत्तरी छत्तीसगढ़ में, ये पहली घटना नहीं है। बीते एक साल में ये 2 से 3 बार और ऐसा हो चुका है कि हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो ऐसे में चिंता बढ़ जाती है कि आखिर छत्तीसगढ़ जैसा राज्य सेफ जोन में आने के बाद भी आखिर यहाँ भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं। तो इसको लेकर फिलहाल अध्ययन भी किया जाएगा और भी जो झटके महसूस किए गए उस पर अभी जांच भी चल रही है कि किस तरह से पूरा ये भूकंप आया था, किस तरह से लोगों को इसके बारे में पता चला। इन सभी पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन ये जो भूकंप के झटके हैं ये चिंताएं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा दिल्ली एनसीआर में आया था, मध्य प्रदेश में आज झटके महसूस किए गए, तो एक के बाद एक राज्यों में जो भूकंप के झटके आ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाली बात है। निश्चित रूप से, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है रजनी कि छत्तीसगढ़ वो क्षेत्र माना जाता है जहां पर भूकंप का इतना ज्यादा खतरा नहीं होता है। फिर क्यों, इसका कारण तलाशने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका भी, और रजनी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।